इसमें हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो क्या होंगे। देखिए कितने नंबर पे आपको पास हो जाते हैं आप जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे या फिर आप अपने स्कूल का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तभी ये रूल लागू होगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में। फ़र्क बस थोड़ा सा है 9th और 10th का और 11th और 12th का, जो कि हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे कि क्या अंतर है। थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2024 में, यानी कि अगले साल जो आप एग्ज़ाम देंगे 24 में, चाहे वो आप 9th में का देंगे, 10th का, 11th का, 12th का, उसमें आपके जो पेपर होगा उसका कुछ मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, यानी कि आपके जो पेपर होता है उसका कुछ मार्क्स होते हैं कि हाँ ये पेपर इतने मार्क्स का हम ले रहे हैं, ठीक है। अलग अलग का हो सकता है, किसी का 100 का होता है, किसी का 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, किसी का 50 मार्क्स का होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। अब जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, जो सीबीएसई बोर्ड है, उसके अंदर जो रूल है वो 33% का रूल है, यानी कि आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको 60% लाने हैं, हमको 80% लाने हैं, कुछ कहते हैं 90% मार्क्स लाएंगे। तो यानी कि आप बहुत कम मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। पास होना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही कम मार्क्स लाके भी आप पास हो सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को उसमें पढ़ाई अच्छे से करनी होती है, क्योंकि जो 9th और 11th क्लास होती है वो थोड़ी टफ होती है। तो उसमें बच्चे की कंपार्टमेंट या रीटेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो वो हम देखें कितने मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप पास हो जाएं, ठीक है। तो देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप ये एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब तो मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, या फिर आपका असाइनमेंट्स वगैरह के मार्क्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें अगर क्लास 11th और 12th के मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर आपके पास एग्ज़ाम जो होगा वो थ्योरी का होगा, साथ में आपके असिसमेंट होता है 20 नंबर का। 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का असिसमेंट होता है। ऐसे ही इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में भी ऐसा ही है, हिंदी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसके अंदर जो थ्योरी होती है वो 70 मार्क्स की होती है, 70 मार्क्स की होती है, और जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि 9th 10th 11th 12th में जिस चीज़ का फ़र्क है वो क्या है, तो वो फ़र्क ये है कि जो 9th और 10th के बच्चे होंगे उनको ये दोनों मिला के 33% लाने होते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। तो वो अगर चाहें तो वो दोनों मिलाकर अगर 33% ले आते हैं टोटल मार्क्स का, तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन जो 11th और 12th के बच्चे हैं, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, तो उनको एक्सपेक्टेशन रहती है बोर्ड की तो आप अलग अलग पास हों। तो यानी कि अगर आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स जितने मर्जी आ जाएं, आपको थ्योरी में उतने तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे जिसमें आप पास हो जाएं। यानी कि प्रैक्टिकल के मार्क्स चाहे आप पूरे में से पूरे भी ले आओ, तब भी आपकी कंपार्टमेंट आपकी रीटेस्ट आ सकता है, आपको पास नहीं किया जाएगा अगर आपके थ्योरी के मार्क्स पूरे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 9th और 10th के बच्चे हो, तो अगर आपके प्रैक्टिकल पूरे में से पूरे मार्क्स आ गए तो वो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे और थ्योरी में आपको कम मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये फ़र्क था जो 9th 10th और 11th 12th का है, जो कि मेन चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके काम आएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा आपका पेपर कितने मार्क्स का है। एक तरफ जो लिखे हुए मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं, एक तरफ पासिंग मार्क्स लिखे हुए हैं। यानी कि अगर आपका पेपर 80 नंबर का है तो आपको 26 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 70 का है तो 23 वाला पास है। 50 नंबर का पेपर है, 17 नंबर चाहिए। 100 नंबर, अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो 33 मार्क्स चाहिए होंगे। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। अब मान लो आपका पेपर इनमें से किसी भी नंबर का नहीं है, मान लो आपका पेपर 40 मार्क्स का है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। फिर आपका 35 मार्क्स का है, कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम कैसे चेक करें, उसको चेक करने के लिए फॉर्मूला है जो कि आपको देखने का तरीका है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाना है और वहाँ पे लिखना है 33%, ठीक है। वहाँ परसेंटेज का ऑप्शन होता है, बस वहाँ पे आपको लिखना है 33%, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने मार्क्स का आपका पेपर है। आपका मान लो मार्क्स पेपर 40 नंबर का हो रहा है, तो 40 से मल्टीप्लाई करना है। 80 का है तो 80 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वही आपके पासिंग मार्क्स होंगे। अब मान लो पॉइंट में आ गया, मान लो आपका आंसर आ गया 12.5, अब 12.5 तो आपके मार्क्स आ नहीं सकते, तो यानी कि आपको 13 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चाहिए होते, तो 13 मार्क्स में आप पास हो जाओगे। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो आई होप चीज़ आपको समझ आ गई हो। ये सभी के लिए, जो भी स्कूल के हों, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है, सभी पे लागू होगा, जो सीबीएसई स्कूल्स में हैं या फिर जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और कोई भी आपका जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में अगली वीडियो में बात करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई डाउट तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉलिंग फॉर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे आईडी सर्च कीजिए, विवग्यो क्लासेज @CM4 आईडी भी आपको दे रखी है। जैसे आप आईडी सर्च करेंगे आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके डाउट पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच।